एवरीवन, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि स्किनर से संबंधित है। स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के बारे में और सीखने के बारे में जो है कई सारे सिद्धांत दिए। तो सीडीपी के जो ये 30 प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपको जो है बार बार देखने को मिलते हैं और यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्किनर से संबंधित जो है आज का ये 30 प्रश्न जो है देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। जो स्किनर थे वह संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर ने किस प्रकार के अनुबंध का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑपरेंट अनुबंधन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होता है। तो जो अधिगम आधारित होता है वह आधारित होता है किस पर, पुनर्बलन पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके अध्ययन हेतु किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यवहार। क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है। सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला है दंड देना, पुरस्कार देना, अनदेखा करना, भय उत्पन्न करना। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यानी छोटे छोटे बच्चों को यदि पुरस्कार देकर हम लोग उसे प्रोत्साहन देते हैं तो बच्चे में जो है पुनर्बलन आती है और वह जो है उसमें जो है सीखने की जो है इच्छा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक पुनर्बलन का संबंध है। नकारात्मक पुनर्बलन का संबंध है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, सुखद स्थिति हटाने से, अप्रिय स्थिति हटाने से, दंड देने से, पुरस्कार देने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रिय स्थिति हटाने से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पुनर्बलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, बुद्धि द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनर्बलन के द्वारा। किसके द्वारा, पुनर्बलन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट व्यवहार होता है। ऑपरेंट व्यवहार होता है, ऑपरेंट व्यवहार होता है, ऑपरेंट व्यवहार होता है। पहला है स्वतः उत्पन्न व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, प्रतिबिंब व्यवहार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। स्किनर का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है। तो स्किनर का सिद्धांत जो है वो संबंधित है व्यवहारवाद से। किससे संबंधित है, व्यवहारवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वातावरण है, बुद्धि, आयु, परिपक्वता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वातावरण।
इन्वायरमेंट। स्किनर ने यही बताया कि जैसा वातावरण रहेगा बच्चे उस ढंग से सीखेंगे। तो वातावरण का जो होना जो है काफी क्या मायने रखता है एक बच्चों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुनर्वलन अनुसूची क्या है? पुनर्वलन अनुसूची क्या है? परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है पुरस्कार देने की योजना, ऑप्शन नंबर सी है अनुशासन प्रणाली, पाठ योजना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पुरस्कार देने की योजना। पुरस्कार देने की योजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पुनर्वलन में क्या होता है? कभी कभी पुरस्कार दिया जाता है, हर सही प्रतिक्रिया पर पुरस्कार मिलता है, दंड दिया जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाद बाकी ये जो है ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंशिक पुनर्वलन में क्या होता है? हर बार पुरस्कार मिलता है, कभी पुरस्कार नहीं मिलता, कुछ प्रतिक्रियाओं पर पुरस्कार मिलता है, केवल दंड दिया जाता है। तो केवल दंड दिया जाता है ये तो नहीं होगा, कुछ प्रतिक्रियाओं पर पुरस्कार दिया जाता है ये सही है, और ये सब जो है क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शेपिंग का अर्थ क्या है? दंड देना है, व्यवहार को चरणबद्ध विकसित करना है, परीक्षा लेना या बुद्धि मापना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवहार को चरणबद्ध करना, दंड देना नहीं होगा, परीक्षा लेना नहीं होगा, बुद्धि मापना नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार भाषा विकास होता है। स्किनर के अनुसार भाषा विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्वलन से, परिपक्वता से, अंतर्दृष्टि से, अनुकरण से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुनर्वलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा किसने दी? प्रोग्राम्ड लर्निंग की अवधारणा किसने दी? तो स्किनर ने दी। किसने दी? स्किनर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण मशीन का विचार किससे संबंधित है? शिक्षण मशीन का विचार किससे संबंधित है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्किनर ने ही दिया था। क्योंकि यहाँ आप अभी जो है हम लोग स्किनर के ही बारे में जो है जान रहे हैं ये केवल, और यह जो है 30 प्रश्न जो है वो स्किनर से ही संबंधित है, और यह जो है एग्जाम में स्किनर से जो है बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो है वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड का प्रभाव सामान्यतः होता है अस्थायी अधिगम, भय उत्पन्न करना, प्रेरणा बढ़ाना, रचनात्मकता बढ़ाना। यहाँ पे क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भय उत्पन्न करना।
ऐसे भी दंड का सामान्यतः वही दंड का प्रभाव सामान्यतः जो होता है क्या होता है, भय उत्पन्न करना होता है। इससे जो है बच्चों में भय आ जाती है। व्यवहार संशोधन का आधार है, व्यवहार संशोधन का आधार है पुनर्बलन, स्मृति, बुद्धि, परिपक्वता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत शिक्षा में किसे बढ़ावा देता है, निष्क्रिय अधिगम को, सक्रिय अधिगम को, केवल रटने को, केवल व्याख्यान को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्रिय अधिगम को जो है बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाद बाकी ये सब ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निष्क्रिय नहीं होगा। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार अधिगम का मुख्य आधार क्या है, अनुभव, पुनर्बलन, बुद्धि या कल्पना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्यतः किस जीव पर किया, जीव का उपयोग किया। स्किनर ने अपने प्रयोग में मुख्यतः किस जीव का उपयोग किया, बिल्ली, बंदर, चूहा या घोड़ा। तो इसने जो है चूहे पर किया था, स्किनर ने जो है किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है, पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है, व्यवहार समाप्त करना, व्यवहार को बढ़ाना, दंड देना, भ्रम उत्पन्न करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवहार को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेंट कंडीशन में सीखना किससे होता है, परिणाम से, परिपक्वता से, अंतर्दृष्टि से, अनुकरण से। तो क्या हो जाएगा, परिणाम से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार पुरस्कार क्या करता है, अधिगम को कम करता है, अधिगम को बढ़ाता है, व्यवहार रोकता है, तनाव बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद का मुख्य केंद्र क्या है, व्यवहारवाद का मुख्य केंद्र क्या है, चेतना, अवलोकनीय व्यवहार, आत्मा, कल्पना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवलोकनीय व्यवहार हो जाएगा। स्किनर के सिद्धांत में छात्र की क्या भूमिका होती है, स्किनर के सिद्धांत में छात्र की भूमिका क्या है, निष्क्रिय, सक्रिय, सीमित, गौण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार दंड का प्रभाव कैसा होता है, अस्थायी होता है, सकारात्मक होता है, अस्थायी होता है, रचनात्मक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर के सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है, यांत्रिक अधिगम, निष्क्रिय अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, सामाजिक अधिगम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
अंतर्दृष्टि अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किनर के अनुसार सही प्रतिक्रिया के बाद क्या दिया जाना चाहिए? क्या दंड दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन, परीक्षा, आलोचना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, पुनर्बलन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।